तो हमारे पास ये फॉर्म है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। इसमें हम वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एंड बटन को डिसेबल करेंगे, वैलिडेट करेंगे इस फॉर्म को। कोड में जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सिग्नल फॉर्म की तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं। एक एरर वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें कंप्यूटेड मेथड का मैं यूज करूंगा। कंप्यूटेड मेथड की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं मेरी इस प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने कंप्यूटेड के बारे में अच्छे से समझाया है। कंप्यूटेड मेथड करता क्या है, ये सिग्नल को कंप्यूट करने का काम आता है, डिराइव करता है वैल्यूज को। कंप्यूटेड मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जो कि होगा आपका, हमारे पास फॉर्म में नेम है, एज है, टाइटल है। 3 फील्ड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेम, पहले मैं एम्प्टी वैल्यूज दे देता हूँ अभी के लिए एरर में। एज को 0 रखता हूँ एंड टाइटल को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ। अब हमें करना क्या है, जब नेम की वैल्यू मतलब प्रोफाइल में जो एंटर हुआ है वो यदि 3 कैरेक्टर से कम है तो हमें एरर रिटर्न करनी है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट में वो स्ट्रिंग सेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट क्या होगा, अपना एक प्रोफाइल, फॉर्म प्रोफाइल। बेसिकली प्रोफाइल क्या है, अपना फॉर्म की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें इस प्रोफाइल से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, फॉर्म डॉट नेम डॉट लेंथ यदि लेस देन 3 है तो मैं टर्नरी ऑपरेशन का यूज करूंगा। क्वेश्चन मार्क, रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, नेम रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। एल्स में क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हम पास कर देंगे। सेम हम यूज के लिए, तो हमने इसमें क्या किया है, हमने एक फॉर्म वेरिएबल बनाया है। फॉर्म में हमने ये प्रोफाइल लिए, प्रोफाइल का डाटा हम यूजर जो भी इनपुट करेगा इस प्रोफाइल में सेट होगा। प्रोफाइल की वैल्यू हमेशा हमें चेंज होके मिलेगी। फॉर्म में से नेम को एक्सेस कर रहे हैं और उसकी लेंथ ले रहे हैं। यदि लेंथ लेस देन 3 है तो हम क्या कर रहे हैं, नेम रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। एज में क्या करेंगे हम, फॉर्म डॉट एज यदि ग्रेटर देन 0 है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देंगे, अदरवाइज एज इज रिक्वायर्ड। टाइटल के लिए भी सेम करेंगे, फॉर्म डॉट टाइटल डॉट लेंथ, क्योंकि टाइटल एक स्ट्रिंग है तो हमें इसकी लेंथ मिलेगी। लेंथ यदि 3 से कम है तो टाइटल इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। सेव करते हैं। अभी हम इन एरर्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे HTML में। HTML में यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लेता हूँ। कंडीशन में लिखते हैं हम एरर्स, एरर सिग्नल है तो एक्सेस करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे, डॉट करेंगे नेम। मैं नेम इनपुट के लिए यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेम एक्सेस करता हूँ। एक स्मॉल टैग्स लेते हैं जिसमें हम एरर प्रिंट करवाएंगे, एरर्स डॉट नेम। सेम फॉर एज, मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। नेम की जगह मैं एज कर दूंगा, यहाँ पे भी एज कर दूंगा। सेम फॉर टाइटल, पेस्ट करते हैं, नेम की जगह टाइटल हम अपडेट कर देंगे। सेव करते हैं। तो यहाँ पे हो रहा क्या है, हमने एरर क्रिएट किया है जिसमें हम कंप्यूटेड मेथड यूज कर रहे हैं। कंप्यूटेड मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि हमें रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट को हम एरर डॉट नेम एरर डॉट एज से हम एक्सेस कर सकते हैं। नेम की जो वैल्यू, नेम एज और टाइटल की वैल्यू जो सेट होगी वो हम कंडीशनली सेट कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यदि एरर डॉट नेम है तो हम एरर डॉट नेम की वैल्यू सेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, रन करके देखते हैं UI पे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू सेट हो गई। एज इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड एंड टाइटल इज रिक्वायर्ड। अभी ये हमें इनिशियली में दिख रही है। हमें इसको हाइड करने के लिए जब यूजर कुछ एंटर करके बाहर आता है तो ही हमें ये एरर शो होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मार्क टच मेथड बनाएंगे जो कि क्या लेगा, पैरामीटर में फील्ड्स लेगा। फील्ड का टाइप क्या होगा, हम नेम यूज कर रहे हैं, एज भी हो सकती है और टाइटल भी हो सकता है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल होगा इज वैलिड, जो कि एक सिग्नल होगा जिसमें हम बनाएंगे नेम, इनिशियली सेट करेंगे फॉल्स, एज फॉल्स, टाइटल फॉल्स। अब ये मार्क टच मेथड कैसे काम करेगा वो हम आगे देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस वैलिड को अपडेट करेंगे। जैसे ही फॉर्म फील्ड मिलती है, जैसे नेम मिलता है तो हम नेम देंगे और वैलिड को हम करेंगे ट्रू।
तो ऐसा करने के लिए हम दिस डॉट इज वैलिड डॉट अपडेट मेथड का यूज करेंगे। अपडेट मेथड क्या करेगा, हमें पूरा ही ऑब्जेक्ट देगा जो भी इज वैलिड में है, और इज वैलिड का हमें जैसे मार्क एज टच होता है तो हम जैसे नेम इसको मिलता है तो नेम को हम कर देंगे सेट पे ट्रू पे। ऐसा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को अपडेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को अपडेट कराने के लिए हम पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें प्रेड करेंगे करंट डेटा और अपडेट करेंगे फील्ड कॉलन ट्रू। जो भी फील्ड इसे मिलेगी उसको ये ट्रू सेट करेगा। सेव करते हैं। मार्क टच मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, ये हम इनपुट मेथड में यूज करेंगे। सपोज यूजर जैसे टच करके बाहर आता है तो हम ये एरर मैसेज दिखाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं होगा। इसके लिए हम ब्लर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ब्लर मार्क टच फील्ड हम कौन कौन सी पास कर सकते हैं, नेम एज एंड टाइटल। अभी हम किस पे हैं, नेम पे, तो हम करेंगे नेम सेट नेम। सेम हम करेंगे एज के लिए, ब्लर मार्क एज टच पास करेंगे एज। सेम फॉर टाइटल, सेट करेंगे यहाँ पे टाइटल। सेव करते हैं, टेस्ट करते हैं। अभी भी ये यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चेक्स नहीं लगाए हैं, तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे इज वैलिड डॉट नेम। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इज वैलिड में डेटा सेट कर रहे थे, राइट। ये ट्रू कब होगा, जब मार्क एज टच होगा, किसी ने यहाँ पे टच किया होगा। ओके, सेम हम करते हैं टाइटल के लिए, एंड इज वैलिड डॉट टाइटल, सॉरी ये एज के लिए था। सेम मैं करता हूँ नेम के लिए। सेव करता हूँ, यूआई पे देखते हैं। नेम इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ये अभी भी आ रहा है, मतलब यूआई पे चेक कर। ओके, अभी वो एरर नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इनपुट में जाता हूँ और बाहर आता हूँ, ओके, तो कंडीशन सेम ही रहेगी। लेस देन 3 है तो हम ये एरर मैसेज दिखाएंगे। यूआई पे देखते हैं, जैसे ही मैं इनपुट में जाता हूँ और कर्सर को बाहर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एरर मैसेज दिख रहा है। जैसे ही हमें यहाँ पे 3 कैरेक्टर दूंगा तो ये एरर मैसेज रिमूव हो जाएगा। सेम फॉर एज, एज यदि 0 से ऊपर होनी चाहिए, उसके लिए यदि मैंने 1 भी किया तो ये एरर रिमूव हो जाएगी। सेम फॉर टाइटल, टाइटल में भी ऐसा सेम हो रहा है। यदि मैं 3 कैरेक्टर डालूंगा तो ये हमें अलाउ करेगा। जैसे मैं इसे सबमिट करता हूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नेम एज और टाइटल का एरर वापस यहाँ पे शो हो रहा है एम्प्टी होने के बाद में। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं वापस अपनी टीएस फाइल में जाता हूँ। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये ऑब्जेक्ट रीसेट करना है। इसका मतलब इस वैलिड को हमें वापस से फॉल्स पे सेट करना पड़ेगा। तो हम ऑन सबमिट पे दिस डॉट इज वैलिड सेट मेथड का यूज करके हम यहाँ सेट करेंगे दिस ऑब्जेक्ट। सेव करता हूँ, चेक करते हैं। मैंने कुछ एंटर किया और सबमिट किया। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे वो एरर्स नहीं दिख रही है। हमें सबमिट बटन को भी डिसेबल करना है जब तक फॉर्म में वैल्यूज नहीं है। उसको अचीव करने के लिए हम फिर से टीएस फाइल में जाते हैं। हम कंप्यूटेड का यूज करके एक और वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम हम देंगे फॉर्म वैलिड इज फॉर्म वैलिड। कंप्यूटेड का यूज करेंगे। कंप्यूटेड क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन लेता है। हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाएंगे। फिर से हम चेक करेंगे कि फॉर्म में वैल्यूज है या नहीं है। के लिए हम पूरा फॉर्म लेंगे। दिस डॉट इज प्रोफाइल। रिटर्न क्या करना है, हमें फॉल्स रखना है। फॉर्म डॉट नेम एंड नॉट फॉर्म डॉट एज एंड नॉट फॉर्म डॉट टाइटल। सेव करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का और चेक करेंगे फॉर्म वैलिडेट है या नहीं है। हम जब तक फॉल्स रखेंगे जब तक कि सभी फील्ड को वैल्यूज नहीं मिल जाती। सेव करते हैं, चेक करते हैं। ओके, कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। ओके, हमें एरर चेक करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल की जगह हम एरर्स यूज करेंगे। यदि किसी में भी एरर नहीं होती है तो हम इसको फॉल्स रखेंगे, अदरवाइज ट्रू रहेगा। सेव करते हैं, यूआई पे चेक करते हैं। अभी बटन डिसेबल्ड है। बाहर आता हूँ तो हमें एरर दिखता है। एंटर करता हूँ मैं वैल्यूज, एज की वैल्यू एंटर करता हूँ। जैसे मैं टाइटल की वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू 3 से कम हुई तो बटन वापस डिसेबल हो जाएगा। सबमिट के बाद में फॉर्म क्लियर होगा एंड वापस ये डिसेबल हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, ये एरर फिक्स करनी है जो कि अभी ब्लैक कलर में आ रही है। तो रेड करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की क्लासें यूज करूंगा। टेक्स्ट -danger। सेव करता हूँ, चेक कर, रेड आ रही है, राइट। अदर्स के लिए भी कर देते हैं। सेम मैं कॉपी करता हूँ और सेम क्लास में एज के लिए एंड टाइटल के लिए पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिग्नल फॉर्म में वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट के बाद डेटा क्लियर भी कैसे कर सकते हैं, बटन को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।